जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल की एक और नई वीडियो में, जहां दिल्ली दर्शन की इस सीरीज़ में हम आप पहुंचे हैं बंगला साहिब गुरुद्वारे, जो कि एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। इस गुरुद्वारे का इतिहास सिखों के 8वें गुरु श्री हरकिशन साहिब जी से जुड़ा हुआ है। तो आज हम इस गुरुद्वारे के इतिहास के बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा बंगला साहिब गुरुद्वारे का टूर। दोस्तों, बात करें यहाँ पहुँचने के लिए नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन की, तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है शिवाजी स्टेडियम स्टेशन, जो कि दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर स्थित है। दोस्तों, जैसे ही हम अंदर आते हैं हमें सामने जोड़ा घर और गठरी घर दिखाई देता है। यहाँ आप अपने जूते चप्पल और सामान रख सकते हैं। दोस्तों, जोड़े या जूते चप्पल की सेवा को सिखों में बहुत महत्व दिया गया है, इसलिए आप देखेंगे लोग यहाँ पर जोड़े की सेवा करते हुए आपको दिखाई देंगे। दोस्तों, आगे गुरुद्वारे के इतिहास के बारे में जानने के लिए हमारे साथ गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब के हेड ग्रंथी यानी रंजीत सिंह जी हैं। तो आइए जानते हैं गुरुद्वारा साहिब के इतिहास के बारे में। यानी जी, यहाँ का क्या इतिहास रहा है, आप हमें क्या बता सकते हैं गुरुद्वारे के इतिहास के बारे में? वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इस गुरुद्वारे का नाम है गुरुद्वारा बंगला साहिब। ये गुरुद्वारा राजा जय सिंह का बंगला था और बिल्कुल इसके साथ में पूरा एक महल्ला था जिसको जय सिंह पुरा कहा जाता था। और राजा जय सिंह के जो दादा थे उनका नाम था राजा पाऊ सिंह। उसको गुरु हरगोबिंद साहब जो हमारे छठे गुरु हुए हैं, उन्होंने ग्वालियर के किले से जो 52 राजे रिहा करवाया था और वो उन राजों में से एक था। यही कारण था कि राजा जय सिंह गुरु नानक देव महाराज जी के घर का श्रद्धालु था। नानक नाम लेवा था। जब औरंगजेब ने चाहा कि गुरु पातशाह जी दिल्ली आए
तो गुरु महाराज के पिताजी गुरु हरकृष्ण साहब के 8वें गुरु के जो पिताजी थे गुरु हराय साहब, उन्होंने फैसला किया था कि नए मलेश को दर्शन दे। औरंगजेब एक मलेश है जिसने आप अपने बाप से लेकर भाइयों को सबको मारा है, और भी दूसरे धर्मों के जो संत लोग थे उनका भी उसने वध किया, मर्डर किया। तो वो इस लायक नहीं मानते थे कि उसको किसी पवित्र आत्मा के दीदार हो। तो यही कारण था कि उन्होंने अपने साहबजादे को भी कहा। गुरु हरकृष्ण साहब महाराज, जिनका बर्थ कीरतपुर साहब का है जन्म, ये 7वें गुरु जी के छोटे बेटे थे। बड़े थे बाबा राम राय। वो भी दिल्ली आए तो थे औरंगजेब के साथ डिबेट करने के लिए, डायलॉग करने के लिए, लेकिन वो उसकी चमक दमक में ऐसे गुम हुए कि उन्होंने गुरु नानक साहब की जो पवित्र बाणी है, जिसको हम गुरबानी बोलते हैं, उसको भी बदलने का एक प्रयत्न किया और उसमें कामयाब तो उन्होंने क्या होना था, लेकिन उसी वजह से उनको गुरु महाराज ने अपने घर से पारखती दे दी, उसको परिवार से सिक्खी से निकाल दिया। तो उसी का क्लेम था औरंगजेब को कि पिता के बाद जो गुरियाई है वो मेरे छोटे भाई को मिली है, तो ये गुरियाई मेरे को मिलनी चाहिए। तो औरंगजेब चाहता था गुरु हरकृष्ण साहब दिल्ली आए, लेकिन उसके कहने पे आएंगे नहीं, ये उसको भी पता था। तो फिर उसने राजा जय सिंह की ड्यूटी लगाई कि आप सिख संगत के साथ मिलकर एक बार गुरु जी को दिल्ली बुलाओ। उसके मन में था कि शायद बालक है, जैसे भी होगा लालच भी देंगे, जबरदस्ती भी करेंगे, तो अपनी बात मनवा लेंगे। तो जब वो दिल्ली आए तो गुरु जी का जो विश्राम था ये राजा जय सिंह के बंगले में था। तो ये राजा जय सिंह का बंगला ही गुरुद्वारा बंगला साहब बना और काफी लंबा समय गुरु जी इधर दिल्ली में रहे। और जो यहाँ का इतिहास बताते हैं कि जब गुरु साहिब यहाँ आए थे तो यहाँ बीमारी फैली हुई थी, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? तो जब गुरु जी इधर आए तो दिल्ली में चेचक का रोग था। तो गुरु साहब ने ये, आप गुरुद्वारा साहब के इमारत के जब दर्शन करोगे पूरे दरबार के, तो इसमें एक आपको चबच्चा साहब मिलेगा। रिस्पेक्ट है, सत्कार से हम अमृत कुंड बोलते हैं, पर उसका जो एक्चुअली नेम है वो चबच्चा साहब है। तो यहाँ गुरु साहब ने एक खड्डा खोदकर उसमें जल डाला, उसमें अपने चरण छुहाए और ये वचन कहा कि जो भी इस जल को छकेगा, इस जल से नहाएगा, उसके रोग निवृत्त होंगे। तो तब से लोग यहाँ आते हैं और इस जल पे इतनी श्रद्धा है कि रोग भी ठीक होते हैं। और गुरु की बाणी की, गुरबाणी की एक पंक्ति है, रोगी का प्रभ खंडो रोग, दुखिए का मिटावो प्रभ शोक। लोग उसका पाठ भी करते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दोस्तों, इस तरह आपने गुरुद्वारे के इतिहास के बारे में ज्ञानी जी से जाना। आगे हम आपको गुरुद्वारा परिसर में स्थित लंगर हॉल और किचन के बारे में बताएंगे, जहां डेली हजारों लोगों के लिए लंगर बनाया जाता है और लंगर बरताया जाता है। दोस्तों, अब हम गुरुद्वारे के किचन में आ चुके हैं, जहां संगत के लिए लंगर बनाया जाता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ लंगर बनाने के लिए ऑटोमेटिक मशीन्स का यूज़ बड़े स्केल पे किया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं दाल, चावल, सब्जी सभी कुछ बनाने के लिए मशीन्स लगी हुई हैं। आटा गूंथने से लेकर रोटी बनाने तक हर काम के लिए यहाँ ऑटोमेटिक मशीन्स लगी हुई हैं। आप मेरे सामने देख पा रहे हैं, रोटी बनाने के लिए ऑटोमेटिक मशीन है। इस मशीन में कंटिन्यू संगत के लिए प्रसादे बनाए जाते हैं। इस मशीन में गुथा हुआ आटा डाल दिया जाता है। बाकी ये मशीन ऑटोमेटिक रोटी को बेलने और सेकने का काम करती है। बाद में इन सूखी हुई रोटियों पर देसी घी लगाया जाता है। दोस्तों, अब ये लंगर बन के तैयार हो चुका है। अब जो भी लोग यहाँ सेवा कर रहे हैं वो ये लंगर संगत को बरताएंगे। दोस्तों, अब आप ये देख सकते हैं किस तरह यहाँ संगत को लंगर बरताया जाता है। किसी भी जाति, धर्म, समुदाय के लोग बिना किसी भेदभाव के यहाँ लंगर चख सकते हैं। दोस्तों, अब ये जो आप देख रहे हैं ये बर्तन की सेवा है। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह लोग बर्तन साफ करने की सेवा कर रहे हैं।
अब जो आप सामने देख रहे हैं ये एक स्टीमर मशीन है जिससे वॉश की हुई थालियों को ड्राई करके यहाँ रखा जाता है। दोस्तों, आपको गुरुद्वारा परिसर में 3 से 4 जगह पे छबील लगी दिखाई देगी जहाँ से गुरुद्वारे में आई हुई संगत ठंडा पानी पी सकती है। आगे दोस्तों, जो संगत गुरुद्वारा साहिब में मत्था टेक कर आती है वो प्रसाद काउंटर पे उनको कड़ा प्रसाद दिया जाता है। दोस्तों, गुरुद्वारा परिसर में ही गुरु हरकिशन यात्री निवास है जहां बाहर से दर्शन के लिए आई हुई संगत स्टे कर सकती है। दोस्तों, सिख समुदाय हमेशा ही अपनी सेवा भाव के लिए जाना जाता है। बंगला साहिब गुरुद्वारा परिसर में एक हॉस्पिटल और MRI एंड सिटी स्कैन सेंटर भी है। यहाँ पर आप एक मिनिमम कॉस्ट में अपना सिटी स्कैन और MRI करा सकते हैं। दोस्तों, इस तरह हमारा बंगला साहिब गुरुद्वारे का टूर यहाँ पे समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको गुरुद्वारे का इतिहास जान के अच्छा लगा होगा। आप भी इस गुरुद्वारे से रिलेटेड कुछ इतिहास जानते हैं तो आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।